ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई थिंक इट इज़ अबाउट सिचुएशन इज अ लिटिल बिट स्टक, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशंस को सप्रेस करना, फीलिंग्स को सप्रेस करना। आई मीन जो चीज़ एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रहा। ओके, या इट इज़ अबाउट लाइक एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करना, या खुद की वाइल्ड साइड को, ये भी चीज़ हो सकती है। इट इज़ अबाउट दैट, बट वट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि थोड़ी आप लोगों के बीच में सिचुएशन स्टक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और एक्शन लाइक कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई एक्शन ले, ये भी चीज़ हो सकती है। स्कॉर्पियो कमिंग इन टू योर पावर, कुछ के लिए हो सकता है। इट इज़ अबाउट लाइक थिंकिंग कि हाँ कौन स्टेप फॉरवर्ड करेगा। ओके, आपकी एनर्जी अगर चेक करें, ओके, यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क, बट इट इज़ अबाउट दैट लाइक आपको समझ नहीं आ रहा। लाइक हो सकता है आप एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है यू हैव चॉइसेस एज वेल, स्कॉर्पियो, दैट यू डू हैव चॉइसेस एज वेल रिलेशनशिप्स को लेके, और आप उसको कंसिडर कर रहे हैं या सोच रहे हैं, बीइंग थॉटफुल, मतलब इस सिचुएशन के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर लाइक बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है, या हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस इट आउट, कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। ये जो लड़ाई है, जो मुद्दा है या जो भी है, इसको कैसे ठीक किया जाए। कन्फ्लिक्टेड हो सकता है, कुछ पास्ट से रिलेटेड कोई एनर्जी हो। सून यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी। मुझे लगता है आप लोगों की बातचीत होगी, क्लैरिटी होगी अब ऑन द टेबल, सॉर्टिंग थिंग्स आउट, या चीज़ों को ठीक करना, कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना, या बीच में किसी बात को लेके, कुछ किसी और थर्ड पर्सन को लेके कोई बात हुई थी, उसको क्लियर करना। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। आई थिंक मूव तो फिलहाल वो अपनी तरफ से तो कोई नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंटेंशंस इज लाइक दे जस्ट वांट टू चेंज इट, दे आर फीलिंग वेरी बर्डनड। ये आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा बर्डनड महसूस कर रहे हैं और वो इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बट फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई नेक्स्ट स्टेप ले नहीं रहे हैं ये। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, बट सून थिंग्स आर गोइंग टू सॉर्ट आउट। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए डिवाइन पे। नाउ जो लोग सिंगल है टोटली, उनके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा बच के, 3 ऑफ सोर्स एनर्जी है। आई थिंक यू आर हार्ट ब्रोकन, तो अपनी सूझबूझ से आगे बढ़िए। ऑफ कोर्स इट इज़ ओके, आप हार्ट ब्रोकन है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने अराउंड वॉल्स बिल्ड कर लें कि आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। एंजल्स आर विद यू। मैंने 333 देखा, ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं काम डाउन। ओके, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू क्लियर। अगर आपको ऐसी कोई लग रही है तो सिंगल्स बी वेयर। ओके, हमेशा ओपन कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है इन अ रिलेशनशिप। चलिए अब बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करियर वाइज फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, आई थिंक इट इज़ अबाउट अ चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप्स, गोल्स, और अचीवमेंट। कुछ के लिए हो सकता है कि काफ़ी फाइनेंसेस आपके बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहा है, आप कहीं स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट और एनीथिंग, बट देयर आर बिग चेंजेस अहेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर, जो फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग गुड लक फॉर यू एज वेल। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अचीविंग सक्सेस। हो सकता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, या आप काफ़ी वेल डिजर्विंग है, आपने इस चीज़ की पढ़ाई अच्छे से की हुई है, यू नो अबाउट योर वर्क, यू हैव अ डीप नॉलेज अबाउट थिंग्स, एंड यू थिंक, आपको ये लगता है कि आप ये डिजर्व करते हैं, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट येस, यू आर गोइंग टू अचीव इट।
और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, व्हाट अदर थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है इट इज़ अबाउट प्लानिंग, मुझे लग रहा है फाइनली जर्नी दिखाई दे रही है, तो इट इज़ अबाउट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन दैट योर न्यू जर्नी इज बिगनिंग। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, कि आप किसी प्लेस से हटकर दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो रहे हैं, या किसी सिचुएशन से हटकर दूसरी सिचुएशन में, या इट इज़ अबाउट दैट थिंग इज गोइंग टू ब्रिंग गुड लक एंड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ओके, एक न्यू जर्नी कुछ के लिए हो सकता है, इट्स अबाउट ट्रैवल, मूवमेंट, शिफ्ट और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, बट येस दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। और स्टेबिलिटी मुझे ये दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, कुछ हैप्पी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो घबराइए मत, बी पेशेंट, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट अगेन कि कुछ डिसीजन हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है। ओके, और आप आगे बढ़ रहे हैं, पैकिंग योर बैग्स और डिसाइडिंग, और हो सकता है कि स्टेबिलिटी आए रिलेशनशिप में, और फाइनली चीज़ें अच्छी हों, बेहतर हों आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज भी। तो क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है, साइलेंस, एंजल्स कह रहे हैं बी साइलेंट एंड ट्रस्ट कीजिए अपनी इनर वॉइस को। पहले तो साइलेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि जब आपको लग रहा है कि रायता फैला हुआ है जब आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ चुप रहिए, वहाँ साइलेंट रहिए। दूसरा ये, जब आप साइलेंट हो जाएंगे देन यू ट्रस्ट योर इनर वॉइस। व्हेन यू विल ट्रस्ट योर इनर वॉइस देन यू आर रेडी टू बैलेंस। तो अपनी इनर एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने शिव और शक्ति यानी कि जो इनर एनर्जीज है उनको बैलेंस कीजिए। तब आपकी लाइफ में आप जो तूफान चल रहे हैं वो उनको आप संभाल पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे टावर मूवमेंट है। तो एंजल्स कह रहे हैं डोंट लूज योर कूल, अपना कूल मत लूज कीजिए, पेशेंस मत लूज कीजिए, कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद द डिवाइन। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा बोल दें जो आप बाद में रिपेंट करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो यू नीड टू बैलेंस आउट, मतलब चीज़ों को संभालने के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट एनर्जी। एंड बी शेयरिंग, बी लविंग, बी केयरिंग, अंदर की अपनी जो लाइक एक वो शेयरिंग वाली, जो केयरिंग वाली एनर्जी है, उसको आप लाइट अप करने का वक्त आ चुका है। यू कैन मैनिफेस्ट, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको लेट गो करने का वक्त आ गया है। आपको एंजल्स कह रहे हैं क्या आप थोड़ा सा लाइक व्हाटएवर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अंदर से वो एक थकावट वाली, दैट यू नीड दैट रेस्ट, यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। एक तो ये चीज़ आ रही है, स्लो डाउन, सेलिब्रेट योर लाइफ, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको हैप्पी करती हैं। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको मतलब चिड़चिड़े हो रहे हैं, या आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है, तो किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, तो खुद को टाइम दीजिए, बिकॉज सून थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, और कुछ बहुत अच्छा ग्रो होगा इस सिचुएशन में। गार्डन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज लवली इज गोइंग टू ग्रो, कुछ ब्लूम होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा हैप्पी रहना है, थोड़ा सा सिचुएशन के लिए पॉजिटिव रहना है। एक्सपेक्टेशंस, किसी का अप्रूवल का वेट मत कीजिए, लोगों से मत पूछिए कि क्या है क्या नहीं है। आपको जो ठीक लगता है सिचुएशन, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंगली, आपके लिए, इस सिचुएशन के लिए, आपकी फैमिली के लिए, वट एवर इट इज़, आप वो फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की रीडिंग। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।